बच्चों, आज हमारे देश को, हम सारे भारतीयों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हमने ना केवल एक कारोबारी रतन टाटा के रूप में खोया है, बल्कि एक बहुत बड़ा देशभक्त भी खो दिया रतन टाटा के रूप में। जानते हो, हम लोग अपने घर में जब देखते हैं तो हमारे घर में नमक से लेके अगर कोई हम लोग पढ़ाने के लिए कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं टाटा से कनेक्टेड था। तो एक तरीके से अगर हमारा देश आगे बढ़ रहा था और इसमें रतन टाटा जी का बहुत बड़ा योगदान था, है ना। बट अब हम सबके बीच में अब वो नहीं है। उन्होंने क्या नहीं किया, उन्होंने वो सब कुछ किया हम सारे लोगों के लिए। अगर हम देश में अगर हम देखें तो हाउ कैन वी फॉरगेट रतन टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट। टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट कैसे हम भूल सकते हैं, है ना। तो और साथ ही साथ अभी आपको एक बात बताएं, मुंबई में उन्होंने एक और हॉस्पिटल ओपन किया हुआ है, स्मॉल, कहते हैं ना जो एनिमल हैं उन सबके लिए हॉस्पिटल, एसएएच, स्मॉल एनिमल हॉस्पिटल करके ओपन किया हुआ है मुंबई में, जानवरों के लिए, छोटे छोटे डॉग्स और कैट्स के लिए, है। तो मतलब उन्होंने सबके लिए किया है। तभी तो आज कहते हैं ना कि रिक्शे वाले से लेके देश के प्रधानमंत्री तक ने उनको एक विनम्र श्रद्धांजलि दी है। कहीं ना कहीं हम सबसे कनेक्टेड थे। बच्चों, मैंने उनको देशभक्त क्यों बोला? आप लोग सोच रहे होंगे कि देशभक्त कहने की क्या जरूरत है, भाई कारोबारी थे। बट देशभक्त इसलिए थे कि जब मुंबई पे अटैक किया गया, होटल ताज पे जब अटैक किया, सबको पता है होटल ताज टाटा ग्रुप का ही है ना। जब अटैक किया तो उनको जब ये बात पता चली कि उनके होटल पर अटैक किया और 300 लोग एक तरीके से आतंकवादियों ने उनको पकड़ा हुआ है, तो वो पता है, आपको बताएं जानकारी के लिए, आपको बता दें, रतन टाटा होटल ताज पहुंच गए थे। और उन्होंने पता एक बहुत बड़ा उस समय जो भी पुलिस ऑफिसर थे उसको बोला था, इस बिल्डिंग में कुछ भी हो जाए, इस बिल्डिंग को गिरा दो, बट एक भी आदमी बचना नहीं चाहिए। 10 आतंकवादी आए हुए थे, उन्होंने साफ साफ कहा था इस 10 में से एक भी नहीं बचना चाहिए। और वो कौन भूल सकता है यार, पाकिस्तान के लोगों ने, पाकिस्तान की जब आर्मी ने, मैं तो कहूंगा पाकिस्तान की आर्मी ने टाटा के जब ट्रक मांगे तो उन्होंने साफ मना कर दिया था कि इन लोगों ने हमारे देश पर हमला किया, हमारे लोगों को मारा है, तो इनको तो नहीं मिलेगा। और एक एक बहुत बड़ी चीज उनसे आप सीख सकते हैं कि रतन टाटा के बारे में जब आप पढ़ते हो, मैंने तो बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, बहुत पहले से पढ़ा हुआ, मेरे आइडल हैं, सचिन तेंदुलकर भी मेरे आइडल है, और अबुल पाकिर जैनुल आबदीन, एपीजे अब्दुल कलाम, है ना, मिसाइल मैन, वो भी हमारे आइडल रह चुके हैं, है ना, अभी भी रह चुके हैं, मतलब एक्चुअली वो एक्सपायर हो चुके हैं। तो यहाँ पर काफी कुछ है बोलने के लिए। तो सब कुछ उन्होंने किया, पूरे देश के लिए किया, है ना, एंड तक बताओ, आखिरी में जानवरों के लिए किया। और होटल ताज, होटल ताज को कैसे भूलेंगे? जब देखो स्ट्रीट डॉग्स के बारे में देखो, आई एम डॉग लवर, ओपी नहीं है ना, मैं बहुत बड़ा डॉग लवर हूँ, मेरे पास भी डॉग है। तो अगर हम बात करें कि मुंबई में अगर कोई डॉग होटल ताज में एंट्री करता है, मतलब मोस्ट एक्सपेंसिव होटल इन होल दिस कंट्री, इस पूरे देश का सबसे एक्सपेंसिव होटल, उस होटल में डॉग्स आराम से आ सकते हैं, कोई उनको निकाल नहीं सकता। सख्त हिदायत है रतन टाटा जी की हिदायत, अब तो रतन टाटा जी की हिदायत थी, है ना, ये हो गया, पास्ट हो गया बच्चों आज से। तो मतलब कोई भी डॉग अगर कोई आता है बारिश वगैरह में, यार कैसे भी अगर आ रहा है, तो उसको कोई भी हर्ट नहीं कर सकता, कोई भी उसको मार नहीं सकता। सख्त हिदायत थी कि आप डॉग डॉग को निकाल नहीं सकते। ऐसे थे हमारे रतन टाटा जी, है ना। कहते हैं ना कि अगर बड़ी एक खूबसूरत सी यहाँ पे एक मैं ये भी बात बताऊंगा कि देश में अगर कोई पैसा कमाता है ना, तो हम लोग कहते हैं ना कि इसने जरूर कुछ ना कुछ नंबर 2 का काम किया है। रतन टाटा ऐसे इंसान थे जो ये हमको सिखा के गए हैं कि आप मेहनत करके नंबर 1 का पैसा कमा के इस दुनिया के सबसे रईस इंसान बन सकते हैं। आप लोग एलन मस्क को जानते हैं, आपको पता है जितना एलन मस्क कमाते हैं उतना तो रतन टाटा जी डोनेट करते हैं। जितनी भी उनकी अर्निंग होगी, समझ रहे हो, 60% टाटा ग्रुप 60% समझ लो कि ट्रस्ट को दे देता है। और वो पैसा सबको पता है टाटा ट्रस्ट में जाता है, वो पैसा 60% जो एक तरीके से उनको दिया जाता है, वो पैसा किस में लगता है? वो पैसा लगता है कैंसर इंस्टीट्यूट बनाने में, है ना, शिक्षा के लिए काम करते हैं वो। और देश की एक तरीके से प्रगति को अगर हम देखें तो उनमें उनका देश को प्रगति को बढ़ाने में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा रोल था। देश अगर विकसित बनता, और डेफिनेटली बनेगा, क्योंकि इतना कुछ तो करके गए हैं, तो जाहिर है 2047 तक, जैसा कि देश के प्रधानमंत्री का वादा है, ये पूरा होके रहेगा। और दिन थोड़ा सा
आज दर्द है, काफ़ी तकलीफ है कि हमने एक बहुत बड़ा अपना कोहिनूर खो दिया। और बिल्कुल, अगर कोई कहता है कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए तो उनको क्यों नहीं मिलना चाहिए, उन्हीं को मिलना चाहिए। और हम सबको कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीखने के लिए उनसे बहुत कुछ सीख सकते हो आप सब। टेक केयर बच्चों। बस इसी के साथ मैं अपने यहाँ पे वॉइस को रोकता हूँ। टेक केयर, बाय।